तो हम बता रहे थे इंटीग्रेशन क्लास 12th का, जो कि आपको एक्सरसाइज 7.6 हम बता रहे थे। 7.6 में आपको 8 तक सवाल बता चुके थे। अब आ गया सवाल नंबर 9। सवाल नंबर जो 9 जो दिया हुआ है ना, एक्स दिया गया और कॉस इनवर्स दिया गया एक्स दिया है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। देखिए सवाल को जो है ना, आप स्थिरता पूर्वक आप बनाइए सवाल को, आपसे सवाल बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे पहले दिया है अलजेब्रिक फंक्शन दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले जो है ना, आइलेट के नियम पर जो है ना, नियम के अनुसार आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन इसमें मान सकते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार आइलेट के तो नियम के अनुसार तो बोलता है, पहले आता है क्या आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इधर कॉस इनवर्स एक्स इनटू, तब बाद में आता है एक्स आता है। तो हमको इसका बनाना है, क्या बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है। तो यार रुको आप देख बताते हैं इसको बनाने का वही नियम है। क्या नियम है, तो क्या करते थे मालूम है ना, फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, अर्थात यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स साइलेंट करते थे और सेकेंड वेरिएबल का बनाते थे इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं और उसके बाद फर्स्ट का बनाते डिफरेंशिएशन फर्स्ट वेरिएबल का, अर्थात यहाँ पर कॉस इनवर्स आ गया एक्स बार यहाँ पर डी एक्स इंटू सेकेंड वेरिएबल का बनाते हैं डिफरेंशिएशन न इंटीग्रेशन, फर्स्ट का हुआ डिफरेंशिएशन तो सेकेंड का इंटीग्रेशन बनाते हैं। जब हो जाता है ना, अब वो सब फिर से बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉस इनवर्स दिया एक्स दिया है, इसका यदि बनाते हैं इंटीग्रेशन तो क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो यदि कहा जाए तो होता है माइनस 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ना, क्या होता है माइनस 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस होता है एक्स स्क्वायर इंटू, अब फिर इसका इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 होता है, ठीक है, और dx। इस बार क्या करने वाले हैं, तो हाफ को जो है ना बाहर कर लेते हैं, ठीक है, और x को ऊपर रख देते हैं, आगे कुछ नहीं करते हैं। तो ये इसको हम पहले लिख देते हैं, तो यहाँ पर होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस चिन्ह, हाफ को बाहर निकालते हैं, 1/2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के अंदर में। अब देखिए यहाँ पर क्या माइनस गुना माइनस 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 1 गुना एक्स, यहाँ पर आता है माइनस एक्स स्क्वायर आता है, बट नीचे क्या यहाँ पर रूट के अंदर है 1 माइनस है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर dx है। आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर ये आपको आंख खोल के देखना पड़ेगा। क्या हम यह सोचते हैं, हम क्यों ना इसमें जो है ना एक यदि जोड़ते हैं और एक घटा देते हैं, -1 यहाँ +1 किए थे, देखिए यदि आपस में यदि खत्म कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यह करने वाले हैं, अब ये जो दिया गया नीचे में जो दिया गया है ना, यह इससे भाग देता है और इससे भाग है, अर्थात हम यह सोचते हैं इसको हम ऐसे घेरने के लिए सोचते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह हम घेर देते हैं ताकि देखने में ठीक लगे, समझ पा रहे हैं। आप इसमें भागे और इसमें भागे, इसको अलग अलग करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ फिर कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपका आ जाता है
1 माइनस आ जाता है एक्स स्क्वायर बाय रूट के अंदर वहां पे 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको घेर देते हैं, ठीक है। फिर माइनस यहाँ डालते हैं, फिर 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ गया dx आ गया, ठीक है। तो आप यह समझिए, अभी इस ऐसा सवाल तो आपको पिछले सवाल में बता चुके हैं। ये जो है एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो रूट है, रूट का मतलब तो हाफ होता है। यहाँ कितना पावर, कुछ नहीं, 1 पावर है, 1 माइनस एक्स पर पावर 1 है कि नहीं। आप देखिए 1 में हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ बचेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, इसका रूट से मतलब क्या, रूट के यहाँ पर रूट जो दिया हुआ है, रूट का मतलब क्या हुआ, हाफ हुआ। यदि हाफ मतलब इसका पावर हाफ हुआ, यहाँ 1 पावर, 1 पावर में हाफ जाएगा पावर, तो हाफ पावर बचेगा ना। हाफ पावर मतलब क्या, रूट होता है। तो और आगे देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपको रफ बदला देना चाहता हूँ, होने के बाद में दिक्कत है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि 1 माइनस दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ, और नीचे दिया है रूट अंदर 1 माइनस दिया है एक्स स्क्वायर दिया। आप यहाँ देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है ना, कुछ पावर 1 है, इसका रूट के मतलब रूट का ये रूट जो दिया गया है, इसका तो मतलब तो हाफ होता है ना, हाफ होता है। अब पावर 1 है, जब बट्टे में रहता है तो क्या घटता है, जब आधार समान रहता है, पावर अलग अलग रहता है तो क्या होता है, पावर पावर से घटता है। तो आप इसको ऐसे यदि लिखते हैं, लिख सकते हैं ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक में से मतलब 1 रुपया, 1 रुपया में 8 ना जाएगा, मतलब हाफ जाएगा, कितना, हाफ आएगा। इसी हाफ का मतलब क्या होता है, हाफ का ये मतलब होता है रूट होता है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ पा रहे हैं, इससे हाफ मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो इसी चीज को यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है ना। इतना तम झम नहीं करके सीधा जो है ना आपको घटा के ये चीज लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाता है रूट के अंदर यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। उसके बाद माइनस चिन्ह आता है 1 बाय यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। यहाँ पर आ जाता है dx। अब इंटीग्रेशन, इससे भी इंटीग्रेशन है और इससे भी इंटीग्रेशन है कि नहीं। आप यदि चाहें तो इसको अलग अलग इंटीग्रेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं। देखिए अब क्या करते हैं, अब यहाँ करने वाले हैं, आपको एक पहले बात क्या कीजिए, अलग अलग होना इंटीग्रेशन। हाफ जो है ना, हाफ इसमें भी है, इसे माइनस 1/2 इसमें भी है, और माइनस 1/2 इसमें भी गुना होगा, है कि नहीं, तभी तो अलग अलग होगा ना, इंटीग्रेशन होगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स माइनस, अलग अलग कर देते हैं, इसमें होगा 1/2, फिर इंटीग्रेशन रूट के अंदर यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस यहाँ पर आ जाता है प्लस हो जाएगा, हाफ से इसे भी गुना, हाफ से इसे भी गुना होगा ना, इसलिए 1/2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, हाफ गुना, हाफ से इसमें गुना होगा। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको हो जाएगा, आप ऐसा कीजिए, इंटीग्रेशन फिर सिंबल लगाते हैं, तब एक स्टेप तो आपको बढ़ा देते हैं। तो 1 बाय द स्क्वायर रूट ऑफ, वहाँ पे 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx, ठीक है।
तो यहाँ तक तो आप समझ लिए होंगे। ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ पर भी दे दो, dx दे दो, अलग अलग बनाए हैं तो। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और इसका भी बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है कि नहीं। तो एक बात आपको बता देना चाहता हूं, क्या एक आपको फॉर्मूला बताए थे, ऐसे वन कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर रहता है कि नहीं। क्योंकि 7 नंबर जो सवाल में आपको बताए थे, जब कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, आपको फॉर्मूला बताए थे क्या होता है, 1/2 वेरिएबल जो रूट में है डाल दो, यही रूट में है ना, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे यही था ना, तो प्लस यहाँ पे अब यहाँ क्या होता है, साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट। यहाँ तो फिर साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट। ये जब हो जाता है तो आप जो है क्या करते हैं, इसमें एक कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, ये आपको जो बता चुके थे। और ये होता है कांस्टेंट स्क्वायर माइनस 2, कांस्टेंट स्क्वायर करते हैं और -2 भी करते हैं इसमें। कांस्टेंट स्क्वायर, हाँ ये भी ले लो, लिख दो यहाँ पर, कांस्टेंट स्क्वायर बाय 2, अर्थात कहने अर्थ यह है, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट रहेगा ना उसका स्क्वायर करते हैं और 2 करते हैं। करने अर्थ यह हुआ, आपको जब कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर रहे तो उसका आप इंटीग्रेशन कैसे बनाते हैं, 1/2 वेरिएबल द स्क्वायर रूट ऑफ, अर्थात यहाँ पे जो रहेगा वही चीज यहाँ डाल देते हैं, फिर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर करते हैं और 2 से भाग देते हैं, फिर साइन इनवर्स वेरिएबल जो रहेगा यहाँ पर वह वेरिएबल बाय कांस्टेंट करते हैं। तो इस तरह से आपका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो आइए आप बनाते हैं आप। तो क्या करते हैं, इसका जो है ना, ये जो है इंटीग्रेशन आप जो देख रहे हैं, ठीक है, इसका बना लेते हैं। ये आपका सूत्र ही हो गया, क्योंकि यह जो है ना, आप जो है ना एक्सरसाइज आगे पढ़ेंगे 7.7 में। ठीक है, अब वो पहले बता दिए ताकि आप इस विधि से बनाते हैं ना, आपको 5-6-7 स्टेप जो है ना कम पड़ेगा बनाने के लिए लिखना। ठीक है, इसलिए आपको इस विधि से बतलाते हैं, नहीं तो आप जो है और अधिक विधि अधिक लंबा चौड़ा आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो याद कर देना। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लीजिएगा। यहाँ पर जैसे कि आ जाता है x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2, इसका लगाते हैं फॉर्मूला। यहाँ क्या होता है, 1/2 वेरिएबल, उसके बाद यहाँ पर जो है रूट अंदर डाल दो, 1 माइनस है x²। ठीक है, फिर उसका प्लस कांस्टेंट 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 2 डाल दो, फिर यहाँ पे साइन इनवर्स वेरिएबल का x है, कांस्टेंट वेरिएबल का कांस्टेंट, वेरिएबल कितना x है और कांस्टेंट 1 है। ठीक है, ये हो गया। फिर प्लस है, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन, इसका जो इंटीग्रेशन क्या आता है, 1/1 माइनस x² का इंटीग्रेशन होता है, साइन होता है, साइन इनवर्स x होता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे डालिए साइन इनवर्स x डाल दिए। ठीक है, यह चीज हम कर दिए यहाँ तक। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लगा यहाँ तक लगा दिए, इसको इसका भी यहाँ पर हाफ भी है ना, यहाँ हाफ डाल दो। यहाँ तक तो हो गया। अब इस बार क्या करना है, मैंने हाफ से इससे भी गुना और इससे भी गुना करना है पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद आगे बतलाते हैं। ठीक, इसी तरह और आगे बढ़िए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, अब ये देखिए, अब इसमें क्या करना है, मैंने हाफ देख रहे हैं ना, मैंने हाफ से इससे गुना होगा और इससे गुना होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखना चाहता हूं, इधर जो भी यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर है x²/2
कॉस इनवर्स एक्स है माइनस चिन्ह माइनस देख रहे हैं आप यहाँ पे जैसे गुना आप कीजिएगा माइनस माइनस हो जाएगा 1/4 हो जाएगा -1/4 एक्स आएगा और जो रूट में उसे डाल दो 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर ठीक है। अब यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा माइनस हाफ से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा यहाँ पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1/4 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा ठीक है। यहाँ इसमें दोनों गुना हो गया। अब इधर क्या प्लस में है ना प्लस में है 1/2 साइन इनवर्स एक्स है ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ इधर कॉस वाला फंक्शन है इधर क्या है साइन इधर साइन है ठीक है। तो हम यह सोचते हैं इसको क्यों ना इसको दोनों जोड़ देते हैं दोनों साइने है ना इसको जोड़ देते हैं ठीक है। पहले इसको साफ कर देता हूँ। तो इस तरह से ये साफ हो चुका है ठीक है। तो हम ये सोचते हैं इसको और इसको जोड़ते हैं यहाँ कितना -1/4 है आप बताते हैं जैसे -1/4 है ये प्लस कितना हाफ है ऐसे लेते हैं 4 हो जाता है यहाँ -1 और +2 हो जाता है अर्थात इसका मान -1/4 आ जाता है ना। आप यदि इसको और इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है -1/4 आता है ना। तो आप देखिए तो यहाँ आप क्या करते हैं x²/2 यहाँ फिर cos इनवर्स x -1/4 x द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे x² ठीक है। आप इन दोनों को यदि आप इन दोनों को जोड़ते हैं ठीक है यहाँ क्या है -1/4 है और प्लस क्या है यहाँ +1/2 है कितना आता है यहाँ पर माइनस होता है -1/4 आता है और यहाँ आता है साइन इनवर्स एक्स आता है ठीक है। तो आप यह सोचिए इधर कॉस वाला फंक्शन इधर साइन वाला फंक्शन हम ये सोचते हैं यदि इसको भी हम इसको या इसको किसी एक को एक टर्म में ला दें अर्थात ये कॉस साइन तो इस साइन को कॉस में ला दें तो एक बात बनेगा कि बाद में कॉमन लेने में असुलता होगा ठीक है। आप यह सोचिए हम ये सोचते हैं क्यों नहीं इसको ही जो है ना साइन को एक कॉस बदल देते हैं ठीक है। तो आप एक सूत्र पढ़े हैं यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं तो पढ़े हैं। तो हमको यदि साइन इनवर्स हमको दिया गया है तो आप यह कर सकते हैं ना इधर के प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से आप यदि पर साइन इनवर्स एक्स बराबर 2 माइनस यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक इसको हम साइन को जो है ना हम यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस लिखते हैं कॉस इनवर्स एक्स लिखते हैं ठीक। यहाँ देखिए तो और आगे बढ़ यहाँ पर जैसे कि बढ़ते हैं आगे यहाँ पर आपका x²/2 यहाँ फिर cos इनवर्स x -1/4 और x द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पर आ जाता है x² -1/4 उसके बाद इसके स्थान पे हमको लिखना है क्या लिखना है हमको π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखना है ठीक है। चलते हैं इस बार क्या करने वाले हैं आपको मालूम होगा ना 1/4 से इसे और इससे गुना करने वाले हैं ठीक है। चलिए कीजिएगा और क्या यहाँ पर x²/2 कॉस इनवर्स x -1/4 x द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे x²। यदि आप इसे गुना करते हैं तो आ जाता -π/8 ठीक है और ये माइनस आपका होता है प्लस ठीक है 1/4 यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स आता है ठीक है। अब जो है ना
अब कॉम बन सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसको ए भी कॉस में आ गया और ए भी कॉस में आ गया। ठीक है। आप ये बताइए ये क्या है, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। हम तो जब इंटीग्रेशन जब बनाते हैं इसमें एक अपना मतलब कांस्टेंट जोड़ना करते हैं ना, पढ़ते कांस्टेंट जोड़ना ही है ना। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। समझ लिए, एक कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, दोनों मिला के एक दूसरा कांस्टेंट एक अलग कांस्टेंट लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जैसे कांस्टेंट की बात किया जाए, जैसे -5 है, एक बात बोल -5 है और जोड़ते हैं 2 जोड़ते हैं या 7 जोड़ते हैं, ये तो कांस्टेंट ही है ना, तो +2 हो जाएगा। कांस्टेंट कांस्टेंट ही आएगा ना। तो आप इस समझिए, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट, दो कांस्टेंट जोड़ देंगे, एक कांस्टेंट दूसरा कांस्टेंट लिख देंगे और कोई बात नहीं है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको ले चलते हैं। यहाँ पर जो है लिखो, यहाँ पर x²/2, यहाँ पे cos इनवर्स x। ठीक है। हम इसको यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ पे पहले लिखते हैं +1/4, यहाँ फिर cos इनवर्स x, इसको यहाँ लिखते हैं -1/4 x द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर x²। ठीक है। ये कांस्टेंट और इस कांस्टेंट जोड़ के एक थोड़ा सा बड़का कांस्टेंट दे देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप इसको छोटा कांस्टेंट मानिए, एक बात बोलते हैं, यहाँ इसको ऐसे जोड़ के बड़ा कांस्टेंट दे देते हैं, आप ऐसा भी मान सकते हैं। तो और आगे बढ़े यहाँ पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि हाँ, इसमें cos इनवर्स और cos इनवर्स आप कॉमन ले सकते हैं। आप इन दोनों से cos इनवर्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है। जैसे आप इन दोनों से cos इनवर्स कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर आपका बचेगा, यहाँ पर x²/2 माइनस +1/4 बचेगा। और cos इनवर्स कॉमन लिया है ना, यहाँ लिख लो, यहाँ पर cos इनवर्स x। ठीक है। माइनस है 1/4 x द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर x² प्लस कांस्टेंट। तो आगे क्या करना है आपको बताते हैं। यदि इन दोनों के एलसीएम लेते हैं, अर्थात बताते हैं आप x²/2 + 1/4, यदि लेते हैं एलसीएम 4 रहता है, 2 दाम करते हैं यहाँ पर 2x² प्लस यहाँ पर आता है 1। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे 2x² + 1/4। ठीक है। इस बार 4 को बाहर निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पर cos इनवर्स x माइनस यहाँ लिखते हैं x/4 द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पर x² प्लस कांस्टेंट। तो इस बार क्या कीजिएगा, 1/4 को बाहर कर लीजिए, 1/4 को बाहर कर सकते हैं और यहाँ पे 2x² + 1। ठीक है। यहाँ फिर cos इनवर्स x माइनस यहाँ पे x/4 द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पर x² प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं बड़े आसानी से। यह सवाल थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन सवाल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। हमको बोला सर जी आंसर नहीं मिलता है, तो आंसर यहाँ देखो कैसे नहीं मिलता है। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर -1/4 और प्लस हाफ किए हैं, तो -1 और +2, तो आपको यहाँ मिलता है प्लस जो है 1 मिलता है। ठीक है, +1/4 मिलता है। तो यहाँ था मिस्टेक हम कर दिए थे। तो आपको जो है ना, तो आप क्या कीजिए, जैसे इसको और इसको आप जोड़ते हैं ना, -1/4 और -1/4 और +1/2, तो जोड़ते हैं आता है प्लस में मन आता है, प्लस में मन से आता है 1/4 आता है। तो यहाँ आप माइनस दे दिए थे, इसलिए हम तो था मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, इस तरह से तो यह प्लस हो जाता है, इससे आप गुणा करते हैं। ठीक है,
आपका यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ पर अगर माइनस सी रह जाएगा, तो यहाँ मिस्टेक है तो आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा जाते हैं, बढ़ते हैं, कहाँ कहाँ कौन किया है इसका। तो हाँ, ये जो है प्लस जो है, प्लस में 1/8 GB कॉन्स्टेंट ही है ना, ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट यहाँ जोड़ दिए हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, इधर हम कुछ नहीं इधर हम कुछ नहीं किए हैं, और इसको थोड़ा इधर लिख दिए हैं, और इसके बाद यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए। अब माइनस में था, यहाँ लिखो माइनस में, ठीक है, माइनस लिखो। अब इन दोनों से जो है ना माइनस, अब इन दोनों से कॉस इनवर्स एक्स कॉमन लिए हैं, यहाँ कॉमन जब लिए यहाँ बचता है, यह चीज बचता है। जब इसे आप एलसीएम लेते हैं, जब एलसीएम लीजिएगा आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है, अर्थात यहाँ पर माइनस मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना 1/4 जो है बाहर कर लेते हैं, आपको इस तरह यहाँ पे आपका आ जाता है माइनस में, ये चीज आ जाता है। तो आपका सवाल आंसर आपका एक्यूरेट सही हो गया। तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ माइनस प्लस का यदि बात रहेगा वहाँ आप नजर खोल के जब माइनस प्लस कीजिएगा, नहीं तो आपका सवाल बनाया हुआ आपका गलत हो जाएगा। इसलिए सवालों को अच्छी तरीका से समझ बूझ के बनाइए, ठीक है, आँख खोल के बनाइए, ठीक है, आँख खोल के बनाते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, समझ पा रहे होंगे, ठीक मेरा बात को। तो इस तरह से आपका सवाल का आंसर यह मिल गया, ठीक, आप सवाल को बना लीजिए, थैंक यू। तो बच्चों आइए सवाल नंबर आ गया आपका 10। सवाल नंबर 10 जो दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स दिया गया है, और उसका दिया होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। तो बताते यह है कि आपको जैसे कि इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में जो दिया गया है सवाल जितना भी है, यह बात जरूरी नहीं है कि सारा सवाल जो है ना सारा सवाल आइलेट पर ही सवाल बने, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि इसमें सारा दो जो है ना वेरिएबल होना ही चाहिए, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आप देखिए इन सवालों को कैसे बनाते हैं, ठीक है, सवाल बहुत जो है ना जबरदस्त है, ठीक है। आइए इन सवालों को बनाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे कि हमको यह सवाल हमको दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले फर्स्ट में यहाँ पर जो देख रहे हैं ना क्या है, साइन इनवर्स एक्स, ये है ना साइन इनवर्स, यहाँ पर जो एक्स है जो टी मान लीजिए, साइन इनवर्स एक्स, यदि टी मानना है तो टी मान के बनाइए, यदि थीटा मानना है तो आप थीटा मान के बनाइए, कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। आप थोड़ा यह सोचिए, यदि टी है, यदि टी मान लिए, सपोज दैट यदि साइन इनवर्स यहाँ पर है, समझिएगा, ठीक है, यदि चलो साइन टी नहीं मानो, ठीक है, तुम चाहते मुझे मान लेते हैं, यदि यहाँ पर इनवर्स है, इस बार लाते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाता है आपका साइन टी हो जाता है, और यहाँ पर हो जाता है एक्स, समझे बात को। तो यहाँ पे जो है ना अब x इक्वल टू यहाँ हो गया साइन टी हो गया, आप यहाँ टी माने हैं, आप कुछ और भी इसको मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात को समझिए। आप देखिए यदि इस टी का यहाँ बनाए हैं, यदि इसको हम टी मान लिए हैं, सपोज दैट आप यह कीजिए जैसे टी मान लिए हैं, ठीक है, आप इसका बनाते हैं डिफरेंशिएशन, क्या बनाते हैं इसका, बनाते हैं डिफरेंशिएशन बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन जब बनाइएगा, ठीक है, जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन बनाइएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कहाँ पर क्या रखना है। जैसे यहाँ पर एक्स है साइन टी इक्वल टू यहाँ पे हो गया एक्स आ गया, अर्थात इसका डिफरेंशिएशन बनाता है डी एक्स बाय क्या लो डी टी आएगा, तब है कि नहीं, कॉस साइन है,
साइन का क्या होता है, साइन का तो कॉस होता है, डिफरेंशिएशन यहाँ लिखो कॉस एक्स कॉस टी, आई टी भाग में है ना, चला गुना में हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात कॉस टी इंटू डी टी इक्वल क्या डी एक्स। अर्थात का अर्थ यह है कि dx का स्थान पे हम यह रख सकते हैं क्या, cos t इंटू डी टी लिख सकते हैं ना, ठीक है। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर dx है, तो dx का स्थान क्या लिखने वाले हैं, cos t और dt लिखने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसको t के फॉर्म में इसको सेट कर दिया मान के, है कि नहीं। तो और इसको मैंने t मान लिए हैं, तो चलिए जो t मान लिए हैं और t पर स्क्वायर है, और dx हम क्या रखना है यहाँ पर, cos t इंटू डी टी लिखना है। इतना बात तो समझ ही रहे होंगे। आप चलती हैं, आप यहाँ देखिए, आप ये जो है देख रहे हैं, ये अलजेब्रिक फंक्शन आ गया और ये आ गया ट्रिगोनो आ गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया। तो यदि आइलेट के हिसाब से यदि चलते हैं तो यहाँ पर अलजेब्रिक पहले ही आता है और ट्रिगो बाद में आता है। तो इस तरह से आपका ये सेट क्या हुआ है। तो चलते हैं, इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं। तो क्या नियम है बनाने का, फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, अर्थात इसको रखने साइलेंट यहाँ पे टी स्क्वायर, और सेकेंड वेरिएबल का बनाते हैं इंटीग्रेशन या कॉस बनाना, इंटीग्रेशन माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन होता है, फिर फर्स्ट का बनाना है डिफरेंशिएशन बनाना है, अर्थात टी स्क्वायर का बनाना है डिफरेंशिएशन बनना है, और सेकेंड का इंटीग्रेशन अर्थात कॉस एक्स, कॉस क्या टी का, कॉस टी इंटू डी टी का, डी टी का, ठीक है। ये सब जो देख रहे हैं ना, ये डी टी हो गया, रफ में चला गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे एकदम और बढ़िएगा, टी स्क्वायर इंटू कॉस का क्या आता है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है ना, क्या लिखो साइन, टी है टी लिखो और माइनस चिन्ह डाल दो, इंटीग्रेशन दे दो। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू टी होता है, पावर जो है पावर को आई करते हैं और पावर एक माइनस करते हैं। उसके बाद कॉस का तो साइन होता है, देखो साइन, साइन टी डी टी आ गया। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, टी स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस चिन्ह, एक टू को तुम बाहर निकाल लो, यहां बचता है टी इंटू साइन टी डी टी। आप देख रहे हैं फिर जो है ना टी इंटू साइन टी का, इसका फिर से बनाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगेन, तो आई इक्वल टू यहाँ पर टी स्क्वायर इंटू यहाँ पर साइन टी माइनस टू। जब इसका आप बनाइएगा इंटीग्रेशन, क्या होता है, नियम होता है फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट, सेकेंड वेरिएबल का इंटीग्रेशन, माइनस होता है, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन,
फिर सेकेंड का वो है इंटीग्रेशन, हो गया। जब हो जाएगा dt, फिर से बनाना है इंटीग्रेशन बनाना है आपको। टी स्क्वायर माइनस यहाँ पर साइन टी माइनस 2 इंटू यहाँ पर टी आ जाता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, लिखो माइनस कॉस टी माइनस sin, और इसका तो 1 आ जाएगा, और इसका साइन का तो माइनस कॉस होता है कॉस टी और प्लस कांस्टेंट। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टी स्क्वायर साइन टी, 2 से जो माइनस 2 से बाद में जो है गुना कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप लिखो, आप अभी क्या कीजिए, कम से कम अभी यह कीजिए, इस माइनस और माइनस के यहाँ पर आपको यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं प्लस, तो यहाँ पे टी यहाँ पर कॉस टी, और उसके बाद ए माइनस कर ले, बाहर कर लीजिए, यहाँ प्लस हो जाता है। उसके बाद यहाँ बचता है कॉस टी और डी टी, ठीक है। अब इसका फिर से करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टी स्क्वायर साइन टी माइनस sin प्लस है 2 यहाँ पर टी इंटू कॉस टी, फिर प्लस कॉस का साइन होता है, यहाँ लिखो साइन टी प्लस कांस्टेंट। आप 2 से इसमें गुना कर दीजिए, टी स्क्वायर साइन टी, ये प्लस 2 से जैसे गुना कीजिए 2 टी कॉस टी, ठीक है। फिर प्लस 2 साइन टी प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। अब जो है ना, अब क्या करने वाले हैं, अब ये करने वाले हैं, जहां पर साइन टी है, ठीक है, साइन टी को हम क्या माने हैं, एक्स माने हैं, बात को समझिएगा। और टी को क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स माने हैं, वहां पर रखते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, साइन क्या, टी को क्या माने, साइन इनवर्स माने, यहाँ लिखो साइन इनवर्स, यहाँ लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स। वो तो सबको एक्स में फॉर्मूला देना है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर दे दो। साइन टी को क्या माने हैं, एक्स माने हैं, यहाँ लिखो एक्स, फिर प्लस 2 है, 2 लिख दो। टी को माने साइन इनवर्स माने हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस टी है ना। यहाँ बताते हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 2 टी का तो वैल्यू यहाँ पर रख दिए। आप यहाँ पर आ गया कॉस टी, आ गया क्या, आ गया कॉस टी जो आ गया, इसको साइन में, तो आप इसको साइन में आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। आप इसको साइन में चेंज कर दिए। आप साइन इसको कैसे चेंज कीजिएगा, आप यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर माने थे, यहाँ क्या माने हैं, यहाँ पर माने हैं हम साइन टी को, आप क्या माने हैं, एक्स माने हैं, अर्थात साइन बाब क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, मुझे दो है। साइन बाब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब तो कहा जाए तो एक्स है,
कर्ण कितना 1 है, आधार मालूम नहीं ना है। तो आधार मालूम करने के लिए क्या करते हैं, आधार मालूम करने के लिए आधार चाहिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार 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 मालूम करने के लिए कि हमको चाहिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्योंकि चूंकि यहाँ पर साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है, लंब यहाँ पर हो गया एक्स और कर्ण तो 1 आ गया, तो हमको आधार चाहिए। आधार कैसे निकलेगा, आधार कर्ण स्क्वायर माइनस क्या लंब स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर वो कॉस है ना, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर कॉस टी बराबर, कॉस बराबर होता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है ना। यदि ये भूल जाते हैं तो यहाँ पर लिख लका कला लिखिए, तो कॉस बराबर यहाँ मालूम चल, कॉस बराबर क्या, कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार होता है और कर्ण होता है, ठीक है। आधार कितना है, हमको आधार तो मालूम हो गया है ना, आधार कितना आधार है, आधार मालूम है √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और कर्ण तो 1 है। अब जो है ना, अब कॉस यहाँ पे यहाँ पर कॉस टी है, कॉस टी यहाँ पे आ गया, तो कॉस टी है, तो कॉस टी का स्थान पे हम कॉस टी का स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कॉस टी आ गया, तो कॉस टी का स्थान पे हम लिख सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस क्या, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर प्लस 2 आ जाता है, फिर साइन टी है, साइन टी क्या माने यहाँ पर एक्स माने, यहाँ एक्स लिख दो और प्लस कांस्टेंट लिख दो, ठीक है। तो इस तरह आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यह सवाल नंबर था आपका, सवाल नंबर था आपका 10 था, जो कि बिल्कुल सही है। आप इसको अच्छी तरीका से समझ बुझ के लिख लीजिए, ठीक है। वहां पर माइनस चिन्ह दिया गया है ना, देखिए सारा सवाल ठीक है, और यहाँ पर जो है ना, इसको आगे पीछे करने से कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। और जहाँ तक यहाँ माइनस ला पाता रहा, तो आप यहाँ देखिए कि जैसे कि बात क्या कर रहे थे, तो यहाँ पर माइनस आ गया था, ये माइनस यहाँ प्लस कर देते, प्लस हो गया था, तो ये माइनस आपका प्लस हो गया था, ठीक है। उसके बाद आइए नीचे में साइन है, कॉस है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल ठीक होता, ये मैंने सब प्लस कर दी, सारा चीज तो ठीक है। ठीक बता रहा हूँ, शांति।
चलिए अब सवाल बिल्कुल सही उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ यहीं पर आपको समझना पड़ेगा और कहीं नहीं, ठीक है। था इधर रफ में, था उधर रफ में और कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि ध्यान क्या दीजिएगा कि जैसे कि बताते हैं यहाँ पर, जैसे कि कॉस का माइनस साइन हो गया, ठीक है, माइनस चिन्ह हो गया यहाँ पर, फिर इसका डिफरेंस 1 आ गया, फिर साइन का माइनस कॉस आ गया, ठीक है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो माइनस था, अभी सपोज थोड़ी देर के लिए आप समझ लेते हैं, माइनस चिन्ह मान लेते हैं, माइनस चिन्ह यहाँ पर माइनस चिन्ह मान लेते हैं, ये माइनस चिन्ह यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ क्या है, माइनस है, इस माइनस, यदि इस माइनस को हम यहाँ लिखते हैं, समझिएगा, और उसके बाद इस माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस कर देते हैं, ठीक है, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, और इसका करना है, फिर से करना है, इंटीग्रेशन करना है। आप देखिए यदि यहाँ माइनस चिन्ह, यहाँ पे जैसे माइनस चिन्ह यहाँ पे माइनस चिन्ह है, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पर माइनस चिन्ह है, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस चिन्ह है यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ माइनस चिन्ह है या प्लस चिन्ह है। जैसे जैसे यहाँ इसमें गुणा करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ पर होता है प्लस हो जाता है, और यहाँ माइनस और प्लस यहाँ पर आ जाता है आपका माइनस, ठीक है। बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो यह आपका हो गया सवाल नंबर, और यहाँ माइनस था तो यहाँ दे दीजिए, आपका माइनस दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह, तो ऐसे आपका इस तरीका से आप सवाल का आंसर मिल जाता है, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यहाँ माइनस प्लस में था, आपको सही से लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। हाँ तो बच्चों आगे हैं, आपको सवाल नंबर लेके जो है ना 11, सवाल नंबर 11 जो हमको जो दिया हुआ है, यहाँ पर दिया गया है एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो आइए इन सवालों को बनाने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको आइलेट के नियम पर इसको सेपरेट करते हैं। तो पहले आइलेट हम यह देखते हैं, पहले बोलते हैं इनवर्स ट्रिगो बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको जो है ना हम आइलेट के नियम पर सजा देते हैं, आइलेट के नियम पर इसको जो है ना सजा के लिखते हैं, ताकि हमको जो ना फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मानने में हमको कोई परेशानी नहीं हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात, यदि आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन यदि समझ लेते हैं किसको मानते हैं कैसे मानते हैं, तो आप तो सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले होता है इनवर्स ट्रिगो होता है, तब लॉगरिथमिक होता है, तब अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तब ट्रिगोनो होता है, तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो हम ये सोचते हैं इसको जो है ना थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, ताकि आप समझ पाएंगे कि किसको फर्स्ट पर्सन मानना है और किसको सेकंड पर्सन मानना है, ठीक है। तो आप ये देखें, यदि इसको हम ऐसे लिख दें, कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए आप सबको। कॉस इनवर्स इनटू यहाँ पर जैसे कि एक्स बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यही चीज तो ऊपर आता है ना, यही चीज तो यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है ना, इसको लिखो या इसको लिखो कोई अंतर है नहीं है। तो हम इसको था ऐसे लिख दिए, ठीक है, और dx। आप ये देखिए, तो आप यदि इसको हम फर्स्ट पर्सन मानते हैं, ऐसे मानते हैं सेकंड पर्सन, तो आप बना सकते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन में देख रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स वाला फंक्शन है, ये क्या है आपका अलजेब्रिक फंक्शन आ गया, जो कि आइलेट के नियम पर सेपरेट किया हुआ है, ठीक है, कर देंगे।
आप इसको फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन मान के आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। जैसे कि हम इसको मानते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो रूल क्या है, तो आपको तो मालूम ही होगा ना। रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन रखते हैं साइलेंट, अर्थात यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, और सेकेंड पर्सन का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। रूल तो यही है ना। सेकेंड पर्सन क्या है यहाँ पे, एक्स बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसे आप बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं। और रूल के अनुसार से यहाँ पर माइनस चिन्ह होता है, फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगेगा यहाँ पे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का करते हैं डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एन करते हैं ना। तो यहाँ करो डिफ्रेंसिएशन, किसका करना है डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स का करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। उसके बाद सेकेंड पर्सन का फिर से करना है इंटीग्रेशन। फिर से इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप पहले कर चुके हैं इंटीग्रेशन, इसलिए हम बोलते हैं फिर से करना है इंटीग्रेशन, यही है ना। तो यहाँ पर x बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इन दोनों का यदि कम हो जाएगा, क्या हुआ, तो आप इसका फिर से बनाना है, इंटीग्रेशन बनाना है। रूल यही कहता है। ठीक है, तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लिख दो जो है कॉस इनवर्स एक्स है। अब जो है ना इसका बनाना है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका क्या बनाना है, हमको इंटीग्रेशन बनाना है ना। तो आइए इनको थोड़ा रफ में जो है ना आपको इंटीग्रेशन बना के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इधर रफ में थोड़ा बना बता देते हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे कि वहां पर है इंटीग्रेशन दिया हुआ है एक्स बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस दिया हुआ एक्स स्क्वायर और dx है। यदि थोड़ा सोचिए, यदि इसका डिफरेंस यदि टी मान लेते हैं तो ऊपर वाला फंक्शन आने की संभावना बनता है। ठीक है, तो आप यदि टी मानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, ठीक है, इधर डी टी अब बाय डी एक्स निकालते हैं, कांस्टेंट 0 होता है, इसका यदि डिफरेंस बनाते हैं तो माइनस माइनस सही है, पावर जो है उसको आगे करते हैं और पावर एक माइनस करते हैं। यदि भाग में इधर लाओ, गुना में लाओ, तो डी टी इक्वल टू यहाँ पर -2x और dx हो जाएगा। ठीक है, इस बार देख रहे हैं ऊपर सिर्फ x ही है ना, तो आप यह कीजिए -2 को इधर ला भाग में ला दीजिए, गुना में इधर लाएंगे भाग में, तो इससे 1/2 आ जाएगा और dt आएगा, यहाँ पर x इंटू dx आ जाएगा। ठीक है, सवालों के मुताबिक अनुसार आप यहाँ देख रहे हैं x और dx स्थान पे हम लिखने वाले हैं -1/2 और dt लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जैसे कि इंटीग्रेशन दिया हुआ था, इसको t माने थे, और x और dx स्थान पे आ गया dt आ गया है, और x और dx स्थान पे और यहाँ पर dt आ गया और -½ आ गया, तो हम -½ को बाहर लिखते हैं। ठीक है, ठीक है ना। आप देखिए 1 बाय इसको टी माने हैं, और रूट का वैल्यू कितना होता है, ½ होता ही है ना। देखिए 1/2 लिखते हैं, अर्थात 1 मतलब हुआ ½ होता है dt, मतलब रूट का मतलब होता है ½ होता है। इस ½ को ऊपर ले जाइए आप, ऊपर -½ हो जाएगा। अब -½ में 1 जोड़िएगा, इंटीग्रेशन जब बनाइएगा तो 1 जोड़ना पड़ेगा ना, तो माइनस यहाँ पर ½ पहले से, यदि इसमें 1 जोड़िएगा तो +½ आ जाएगा -½ में। ठीक है, अर्थात -8 में 8 ना जोड़िएगा, ठीक है ना, तब प्लस का 8 ना हो जाएगा। यहाँ जब प्लस का 8 जब हो जाएगा, ऐसे गुना में जो है ना करके 2/1 लिख दीजिए, इसको उल्टा के गुना में लिखते हैं। ठीक है,
तो इस तरीका से यहाँ देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ बचता है माइनस बचता है और यहाँ बचता है 3। मतलब हाफ मतलब क्या आता है, यहाँ पर होता है रूट होता है, आप सब जानते हैं। अब माइनस चिन्ह है, टी का वैल्यू रख देते हैं। टी का क्या वैल्यू, यहाँ पर टी का वैल्यू किस समान है, यहाँ पे 1 माइनस हो गया एक्स स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे कि इसका जैसे ही इंटीग्रेशन जैसे बना है, आपका आता है माइनस रूट के अंदर 1 माइनस आता है एक्स स्क्वायर आता है। आप थोड़ा मोड़ा जो है काम जो है ना रफ में यदि कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना पड़ेगा, नहीं तो और सवाल और लंबा चौड़ा हो जाएगा। कुछ काम जो है ना आप रफ में झट जो है ना कर लीजिए तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो आप यह देखिए इसका क्या बना है इंटीग्रेशन, माइनस रूट के अंदर 1 माइनस आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। तो हम इसका इंटीग्रेशन सीधा यहाँ पर रख देते हैं, माइनस चिन्ह को आगे आगे लिखते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है 1 माइनस लिखते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस चिन्ह है और इंटीग्रेशन सिंबल लिख दिया यहाँ पर। आप देखिए इसका यदि डिफरेंशिएशन बनाते हैं तो क्या आता है, -1/√1 माइनस आता है एक्स स्क्वायर आता है। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। और इनटू मतलब गुना, और इसका हम बनाए हैं इंटीग्रेशन, क्या आता है माइनस में आता है, क्या आता है माइनस आता है रूट के अंदर 1 माइनस आता है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ गया dx आ गया। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ यह देखिए ये माइनस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, माइनस और माइनस आपस में हो जाता है, गुना करने पर प्लस हो जाता है। जब प्लस हो जाता है आप यहाँ देखिए कि ये आपस में खत्म, ये खत्म, जब गुना में है तो समझ पा रहे होंगे। यहाँ सिर्फ 1 बचता है और ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा और आगे बढ़िए, ठीक है। यदि इसको हम आगे लिख दे तो और अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम लिख देते हैं अच्छा लगने के लिए, 1 माइनस यहाँ पर हुआ एक्स स्क्वायर और उसके बाद कॉस इनवर्स एक्स माइनस चिन्ह। अब जो है यदि इधर यदि कट जाता है, यहाँ बचता है 1 बचता है और यहाँ बचता है dx बचता है, ठीक है। चलिए एक और स्टेप और बढ़ जाते हैं हम, माइनस हुआ यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस चिन्ह। अब 1 का जैसे आप इंटीग्रेशन यदि बनाते हैं आप आ जाता है यहाँ पे x आ जाता है। और जब आप इंटीग्रेशन जब बना लेते हैं तो एगो जो है ना कांस्टेंट लगा दिया कीजिए, ठीक है, इससे अच्छा होता है, ठीक है। तो आपका सवाल बन के रेडी हो गया, ठीक है। सवाल नंबर 12 जो है यहाँ पर दिया हुआ है, सवाल नंबर 12 यहाँ पर जो दिया हुआ है x इंटू दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है, ठीक है। आपको सवाल जो दिया गया है 12 नंबर सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स दिया है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो सवाल जो दिया हुआ है x इंटू सेक स्क्वायर एक्स जो दिया हुआ है, तो पहली बात आप यह देखिए कि क्या यह आइलेट के नियम पर सेपरेट है कि नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो ना अलजेब्रिक फंक्शन है तब ट्रिगो है, ठीक है। तो आइलेट के अनुसार से पहले तो आता ही है अलजेब्रिक फंक्शन, बाद में आता है ट्रिगो आता है। तो इस अनुसार से ये आइलेट के नियम पर सेपरेट है, तो इसको फर्स्ट पर्सन और इसको सेकंड पर्सन आप इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइए इनको बनाते हैं। तो सबसे पहली बात क्या रूल है, तो पहली बात इसको आप फर्स्ट पर्सन मानना पड़ेगा और इसको आपको सेकेंड पर्सन मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए, तो फर्स्ट पर्सन जो है यहाँ पे क्या रूल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन साइलेंट रहता है और सेकेंड पर्सन का करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं और उसके बाद माइनस होता है, फिर इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं
और फर्स्ट पर्सन करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं, और सेकेंड पर्सन का फिर से करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जब इन दोनों जब कम हो जाएगा, आप एक बार फिर से बना लीजिएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आइए यहाँ पर आप देख रहे होंगे x है, यहाँ पर लिख दो x। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर x का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन जो होता है ना, क्या होता है, 10x होता है। यहाँ लिखो 10x माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे। अब इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 आएगा, और इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन 10x आएगा, 10x आएगा। बात को समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ देखिए, यदि आप जो है ना इस 1 यहाँ इसका जो 1 जो आया है, इसे 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, तो यहाँ पर x इंटू यहाँ पर आ गया 10x आता है, और माइनस चिन्ह होता है, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर 10x और dx। ठीक है, आप जानते हैं कि x इंटू 10x माइनस इसका जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसका इंटीग्रेशन जो होता है माइनस होता है लॉग मॉड ऑफ cos x। ठीक है, ये जब हो जाएगा कम, आप एक कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो इस तरह यदि आप माइनस से गुना करते हैं, ये आपका प्लस हो जाता है। तो और आगे बढ़ते हैं, x इंटू 10x प्लस लॉग मॉड ऑफ cos x और प्लस कांस्टेंट। देखिए यदि यहाँ पर सेक डालते हैं तो यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं डालते हैं, इसलिए कॉस डाले हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह डाले हैं। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये भी होता है 10 का यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स। ठीक है, ये भी होता है 10x का इंटीग्रेशन होता है। यदि कॉस लिखना है आपको तो माइनस दे दीजिए, यहाँ पर लॉग लिखिए, यहाँ पर लिखिए कॉस x लिखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम आपको कॉस ही दे के लिख दिए हैं, और यहाँ पर माइनस आ गया था, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो इस तरह तो आपका सवाल बन जाता है, रेडी हो गया। ठीक है, तो सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, सवाल को बनाइए। थैंक यू। आइए आ गया सवाल नंबर लेकर आ गए हैं 13। सवाल नंबर 13 यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको दिया है 10 इनवर्स दिया गया x। तो आइए इन सवालों का हम कैसे बनाते हैं 10 इनवर्स x का। तो आप जानते हैं कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया गया है ना, वेरिएबल फंक्शन दिया गया है। कम सब इसमें 2 वेरिएबल फंक्शन आता है ना, तब किसी को फर्स्ट और किसी को सेकंड मानते हैं कि नहीं, लेकिन इसमें हमको दिया एक ही वेरिएबल फंक्शन दिया है। तो आप इसमें क्या कीजिए, इसमें ये 10x दिया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ये सोचते हैं, यदि यहाँ पर 1 लिखते हैं, ठीक है 1 लिख देते हैं, तो यदि 1 से गुना करते हैं कोई फर्क पड़ता है? ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आप यह भी सोचते होंगे सर जी आप इधर ही आप 1 से क्यों गुना किए। सपोर्टेड आप ये सोचते हैं सर जी आप इधर से क्यों नहीं गुना किया, आप तो इधर से भी गुना कर सकते थे ना। देखिए बताते हैं आपको, हम इसलिए इधर से गुना किए हैं, बताते हैं, ताकि आइलेट के नियम पर जो है ये सेपरेट हो जाए। तो पहले इनवर्स वाला फंक्शन आता ही है, बाद में आता है अलजेब्रिक फंक्शन आता है। ठीक है ना, इसलिए हम इधर लिख दिए ताकि हमको जो आगे पीछे करना नहीं पड़े। ठीक है ना, इसलिए हम इसको 1 को लिख दिए
मतलब इधर लिख दिए, ठीक है, 1 को इधर नहीं, इधर 1 को यहाँ नहीं लिखे, वो ना यहाँ पे लिखे 1, ठीक है, ताकि अलजेब्रिक फंक्शन जो है लास्ट में हो जाए और इनवर्स ट्री पहले आ जाता है, ठीक। हम तो सबसे पहले इसको तो फर्स्ट पर्सन मान लेंगे और इसको सेकंड पर्सन मान के हम सारा सवाल को बनाएंगे, ठीक है। तो आइए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको तो आपको फर्स्ट पर्सन मानना पड़ेगा और इसको आपको सेकंड पर्सन मानना पड़ेगा आइलेट के हिसाब से, ठीक है। तो मानिए रूल के अनुसार फर्स्ट वेरिएबल इज साइलेंट होता है, लिखो tan इनवर्स x, और सेकेंड वेरिएबल का बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं, फिर माइनस चिन्ह होता है, इंटीग्रेशन सिंबल होता है, और फर्स्ट का बनाते हैं डिफरेंशिएशन बनाते हैं, अर्थात tan इनवर्स x का बनाते हैं डिफरेंशिएशन बनाते हैं, और सेकेंड वेरिएबल का फिर से बनाते हैं इंटीग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। ये सब जब ये दोनों जब कम हो जाता है आप फिर से बनाइएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो आइए और बढ़ते हैं, यहाँ पर आ जाता है tan इनवर्स x, ये इसका आ जाता है x और माइनस चिन्ह आता है, इंटीग्रेशन सिंबल लगाएंगे। इसका tan इनवर्स का होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस होता है x, ठीक है ना, 1 प्लस x स्क्वायर होता है, अरे को x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर x होता है, और ये जब कम हो जाएगा आप यहाँ पर dx लगा दीजिए। समझ पा रहे होंगे आप, यह समझिए कि आप क्या, यदि इस x को, ठीक है, इस x को यहाँ पर जो x है, इस x को यहाँ पर लिख दें, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं, इस x को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं x लिख देते हैं, और उसके बाद जो है ना ऐसा बनाइए इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए, अब जो है यदि इसको t मान लेते हैं ना, ऊपर वाला x आ जाएगा, नहीं है विश्वास तो देख लीजिए, रफ में इधर ये है ना, हम t को तो मान लेते हैं 1 प्लस मानते हैं x स्क्वायर, तो dt बाई dx कांस्टेंट 0 प्लस इसका तो 2x आएगा, dt इक्वल टू यहाँ पर 2x है, लिखो 2x इंटू dx आ जाएगा, 2 गुना में था भाग में 1/2, और dt आएगा यहाँ पर x इंटू dx आएगा, x और dx स्थान पे 1/2 और dt लिखने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं, और इस x को हम आगे लिखते हैं x इंटू tan इनवर्स x माइनस चिन्ह, और dt के फॉर्म में ला दिए हैं, ये लिखो dt लिखो और 1/2 यहाँ बाहर लिखते हैं, 1/t माने t लिख दो। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो और एक स्टेप बढ़ते हैं, यहाँ पे x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, 1/2 का होता है इंटीग्रेशन होता है log t होता है, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट। तो और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log, और t किसको माने थे 1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो सवाल आपका बन के हो गया रेडी, ठीक है। तो आपका सवाल जो है ना 13 नंबर सवाल आपका बन के हो गया रेडी। तो आप सवाल को 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, क्या कैसे बनता है नहीं बनता, ऐसे तो आप समझ लिए होंगे सवाल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। सवाल को उतारिए। आगे हैं आप सबके बीच लेके जो है ना 15 नंबर सवाल। अब 15 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, आपको दिया है x² + 1 दिया गया है,
इंटू लॉग एक्स दिया गया है। ठीक है, ये जो है आपका हो गया अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, और यह आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। ठीक है, आइलेट के हिसाब से इसको फर्स्ट वेरिएबल फंक्शन मानना पड़ेगा, और इसको सेकेंड वेरिएबल फंक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा पहले लिख देते हैं। आप नहीं भी लिखेगा ना तो जरूरी नहीं आप इसको यही फर्स्ट और सेकेंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ऐसे एक स्टेप लिख देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, ताकि सेल हमको ये लगे कि फर्स्ट है ये सेकेंड है। ठीक है ना, आप ये नहीं भी लिखेगा, आप सिर्फ मान लीजिए कि ये फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है, सेकेंड पर्सन है। ठीक है, तो चलेगा। आइए सवालों का बनाते हैं। क्या है सवाल है, क्या रूल है? रूल है कि फर्स्ट वेरिएबल को रखते हैं साइलेंट, तो रखो यहाँ पर साइलेंट log x इंटू सेकेंड वेरिएबल का बनाते हैं डिफरेंशिएशन, सेकेंड वेरिएबल बनाते हैं इंटीग्रेशन। लगाओ इसका यहाँ पर लिख दो, अगला स्टेप बनाएंगे इंटीग्रेशन, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। माइनस चिन्ह, इंटीग्रेशन सिंबल लगाते हैं और फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन log x बाय dx, और सेकेंड का बनाते हैं, फिर से बनाते हैं इंटीग्रेशन समझ पा रहे होंगे। चलते हैं आगे। log x, इसका जैसे ही आप बनाइएगा इंटीग्रेशन, इसका हो जाता है आपका एक्स स्क्वायर, नहीं एक्स क्यू हो जाएगा ना, एक जोड़ेगा तो एक्स क्यू बाय 3 प्लस यहाँ पर एक्स आ जाता है। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, फिर यहाँ पे इसका तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स होता है, इंटू इसका, फिर इसका जैसे आप बनाइएगा इंटीग्रेशन, आपको होता है एक्स क्यू बाय 3 और माइनस यहाँ पर x हो जाता है, और यहाँ पर dx आ जाता है। आप जो है ना प्लस प्लस, आप इससे x कॉमन ले सकते हैं, लेकर हम सोचते हैं इसको हटा देना सोचते हैं। ठीक है, इस x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर x रख देंगे, बाद में कट। ठीक है, तो हम भी सोचते हैं एक स्टेप आपको बढ़ा ही देते हैं तो ठीक रहेगा, आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1 बाय एक्स है, यदि इन दोनों से आप x और x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचता है एक्स स्क्वायर बचता है, और यहाँ 3 बचता है, और प्लस यहाँ पर 1 बचता है। जब इससे आप x बाहर निकाल लीजिएगा तो 1 आएगा ना, तो इस तरह तो यहाँ पे इस तरीका से आपको x आपस में खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ तो हम ही सोचते हैं इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ बाद में लिखो कोई बात नहीं है, यहाँ पर एक्स क्यू बाय 3 और प्लस एक्स, यहाँ पर log x माइनस चिन्ह, यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंबल, तो ये खत्म हो चुका है, तो यहाँ n बचता है ना, एक्स स्क्वायर बाय 3 और प्लस यहाँ पर बचता है 1, आ गया dx आ गया। अब इसको अब फिर इसका बनना है इंटीग्रेशन बनना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर जो है लिख दो, यहाँ पर एक्स क्यू बाय 3 प्लस यहाँ पर x, यहाँ पर log x माइनस चिन्ह यहाँ पे। देखिए यदि आप इसका बनाते हैं इंटीग्रेशन, जैसे 1 और 3 प्लस है, नीचे 3 प्लस है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर एक्स क्यू बाय 3 और प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यहाँ पर एक्स आ जाता है। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट,
तो आप यहाँ गुणा कर दीजिएगा, ठीक रहेगा। तो इस बार तो यहाँ पे एक्स क्यू बाय 3 प्लस यहाँ पर एक्स लॉग एक्स माइनस यहाँ पे 3 3 9 ऊपर होगा एक्स क्यू बाय 9 फिर प्लस यहाँ पर होगा एक्स होगा, ठीक है। तो यदि आप माइनस से गुणा करते ये माइनस हो जाता है, वो भी माइनस आपका माइनस हो जाता है और यहाँ आपका हो जाता है प्लस कांस्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यह आपका सवाल नंबर था आपका 15, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 जो है आपका बड़े आसान सवाल था। सवालों को बनाइए 2 बार 3 बार, ठीक है, अपने से, और उसके बाद कॉपी में लिखिए इसको, ठीक है। थैंक यू। आगे सवाल नंबर लिखा आपको 16। सवाल नंबर 16 जो दिया गया है आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और यहाँ पे इंटू दिया गया है साइन एक्स और कॉस एक्स दिया गया है। आपको यदि आपको याद होगा, आपको एक सेकंड मेथड बताए थे, ठीक है, यदि याद होगा तो बता रहे हैं इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल पावर एक्स और फंक्शन एक्स प्लस इसका डिफरेंशिएशन और जो है ना ये जो इसका हम बनाते थे इंटीग्रेशन, तो आपको निकाल के बताए थे होता है एक्सपोनेंशियल पावर एक्स होता है और यहाँ पे ये जिसका डिफरेंशियल बनाते हैं ना वो यहाँ पे लिख देते हैं। यदि आपको यह बात ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, यह आपको दिया हुआ रहेगा ये बराबर क्या होगा, आप झट सुना क्या कीजिएगा, यहाँ पर जो रहेगा ना एक्सपोनेंशियल पावर एक्स जो रहेगा और देख रहे हैं इसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया हुआ है, समझिए इसी का डिफरेंशिएशन है ना, देख रहे हैं ना इसका डिफरेंशिएशन है। तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पर जो भी रहेगा तो दे दीजिएगा, यहाँ जिसका डिफरेंशिएशन निकालने के बाद आ रहा है आप वहां पे लिख सकते हैं। जैसे कि आप ध्यान देख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि हाँ यहाँ पे फंक्शन एक्स यहाँ पे दिया है साइन एक्स दिया है, साइन एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है और इसका बनाना है डिफरेंशिएशन, ठीक है, साइन एक्स दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप इसका यदि डिफरेंशिएशन बनाते हैं क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस होता है, कॉस एक्स, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। यहाँ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ समझो साइन है यहाँ कॉस है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिया हुआ है तो जो है डाल दो एक लाइन में, यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल पावर एक्स इनटू क्या यहाँ पर आपको हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, यही आपका। और जब बनाते हैं इंटीग्रेशन तो एक कांस्टेंट लगा दिया कीजिए, तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये थ्योरी आप याद रखेगा क्योंकि आपको बता चुके हैं, ठीक है, शुरू में ही बता चुके हैं। थैंक यू। आपका जो है ना 16 नंबर तक सवाल आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। फिर आगे आपको अगले दिन बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।